बच्चों यह है क्लास नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज हम लोग सीखेंगे टू प्रूव इरैशनल नंबर इज इरैशनल। कहने का मतलब है कि हमें पता है कि वो इरैशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उससे संबंधित जो मेन कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं उन चीज़ों को यूज़ करूंगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट 2-3 कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखिए क्या कॉन्सेप्ट है जो जब मैं इसे प्रूफ करूंगा तो मैं यूज़ करूंगा। 1 बाय 1 बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक नंबर कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो बता रहा हूँ ना, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझो आप। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, कोई भी एक नंबर पॉजिटिव नंबर उसको मैं कंसिडर करता हूँ। वो नंबर मैंने लिया 6, बहुत ध्यान से। हाँ, अब इसका क्या करिए, ये जो 6 लिया ना, 6 का आप स्क्वायर करिए, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। अब आप कोई भी वो आप प्राइम नंबर कंसिडर करिए जो 36 उससे डिविजिबल हो, कोई भी प्राइम नंबर जिससे 36 डिविजिबल हो। तो 36 किससे डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर इस दोनों से क्या है, डिविजिबल है। तो उसमें से कोई मैं एक नंबर वो प्राइम नंबर में 3 लेता हूं जिससे ये 36 डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने एक प्राइम नंबर क्या लिया, 3 लिया। आपको वही प्राइम नंबर कंसिडर करना है जो 36 को डिवाइड करेगा, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए कि 36 जो है 3 से डिविजिबल है। यस, तो क्या जो 36 किसका स्क्वायर है, ये 36 है 6 का स्क्वायर। तो 6 भी क्या 3 से डिविजिबल है ना। आप खुद देख सकते हैं कि 3 जो है 36 को डिवाइड कर देगा, तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड कर देगा। यानी कि एक रूल बन गया यहां पे कि अगर एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे एक बन गया रूल। देखो मेरे बच्चों, एक रूल क्या बन गया, इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हम लोगों ने 6 लिया, एंड p इज अ प्राइम नंबर, और हमने क्या किया 3 एक प्राइम नंबर लिया, तो ये जो हमारा 3 यानी कि p जो है विच डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 आप देखो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, तो 3 क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इस एग्जाम्पल से आप इस पूरे रूल को समझ सकते हो। कहने का मतलब है कि if a is a positive integer and p is a prime number which divides a square, मतलब p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, then p also divides a, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए कि जैसे एक नंबर हमने 6 कंसीडर किया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर किया, कितना आंसर आया 36। हमने एक प्राइम नंबर कंसीडर किया जो 36 को डिवाइड कर देती है ना। अब खुद देख सकते हो कि 36 3 से डिविजिबल है, तो ये जो 36 जिस नंबर का स्क्वायर है ना उसको भी डिवाइड कर देती है। यही वो रूल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको मैं नीचे लिख देता हूं। देखो मेरे बच्चों, शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। सिंपल सा, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो ये सारा का सारा या जो भी एग्जांपल्स बताया आप इतने में याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट 2 छोटी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और वो चीज हम लोग क्या करेंगे, इरैशनल नंबर प्रूविंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं कि 35 इज डिविजिबल बाय 5। 35 जो है 5 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि वो 5 के टेबल में आता है ना। यानी कि कहने का मतलब है 5 क्या है, 35 का फैक्टर्स है। जो नंबर 35 का फैक्टर्स होगा ना वही उसको डिवाइड कर सकता है। तो कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है, तो ये सारे नंबर है जो 35 को डिवाइड करे, क्योंकि ये सारे के सारे इसका फैक्टर्स है। यानी कि 35 इन सब नंबर्स के टेबल में आता है। यानी कि 1 भी क्या है, 35 का फैक्टर है, 5 भी क्या है, 35 का फैक्टर। जो भी नंबर लिखा सारे क्या 35 के फैक्टर्स है। अगर मैं बोलूंगा कि 35 3 से डिविजिबल है, नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या है, इसका फैक्टर्स है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें एक चीज है, जैसे 35 का फैक्टर क्या है, 5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 जो है 35 का फैक्टर, 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7। क्या बताना चाह रहा हूं कि 35 का जो फैक्टर्स है ना, अगर मैं कहता हूं कि 5 35 का फैक्टर है तो उसको 5 के टर्म्स में ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं कहता हूं 7 35 का फैक्टर्स है उसे 7 के टर्म्स में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अब मैं एक नंबर लेता हूं a, मान लेते हैं कि a का फैक्टर 2 है, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं,
मैंने एक नंबर लिया ए और मैं कंसिडर करता हूं कि 2 जो है ना ए का फैक्टर है, तो कैसे लिखूंगा उसको 2 के टर्म में, 2 इंटू कोई एक दूसरा नंबर, ठीक है, जो अननोन है उसको मैंने कुछ अल्फाबेट लिख लिया। तो लिखने कहने का मतलब है कि जो किसी नंबर का फैक्टर होगा ना उसके टर्म में ऐसे लिखा जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं कहता हूं 5 क्या है, 35 का फैक्टर है, तो कैसे लिखना है 5 इंटू 7। 7 क्या है, 35 का फैक्टर है, तो पहले क्या लिखेंगे 7 और कोई दूसरा नंबर जो इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा। अब मैं कहता हूं कि 2 जो है ए का फैक्टर है, तो ए को कैसे लिखूंगा 2 इंटू सी, यानी कि कोई भी नंबर जब उसका फैक्टर होगा ना तो पहले उस नंबर को लिखिए और उसके बाद जो भी नंबर आता है वो लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें भी मैं वहां पे यूज करूंगा जब मैं प्रूफ करूंगा इरेशनल नंबर को। इसलिए मैं ये बहुत छोटी छोटी अजीब सी चीजें हैं, लेकिन मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो मेन यूज होना ही होना है, ये भी यूज करूंगा मैं, ठीक है। और एक और है जो लास्ट वाला है, उसको भी आप समझिए, कोप्राइम नंबर होता है वो। कोप्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे, तभी मैं एक बार बता देता हूं। नेक्स्ट आ गया आपका कोप्राइम नंबर। देखिए क्या होता है, नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब 2 नंबर है या 2 से ज्यादा नंबर है, उसका अगर आप एचसीएफ कैलकुलेट करोगे ना तो एचसीएफ कितना आना चाहिए, ओनली 1, है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं नंबर्स विच हैव 1 एज अ एचसीएफ इज नॉन एज कोप्राइम, ठीक है। तो यहां पे देखो सिंपल सा डेफिनेशन है, नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, उसको हम लोग कोप्राइम नंबर कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं नंबर्स हुज एचसीएफ इज ओनली 1। आपने एचसीएफ कैलकुलेट किया 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, और उसका आंसर कितना सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो कुछ मैं पेयर्स लिख देता हूं, वो याद रखिएगा। इसके मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको लिख दिया है, ठीक है। अब आप चेक करेंगे इसका एचसीएफ आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, है ना, हमेशा 1 ही आएगा। तो ये सारा का सारा क्या है, कोप्राइम्स है ना, मतलब 1 के अलावा दोनों में कोई दूसरा नंबर कॉमन है ही नहीं। कोप्राइम का ये मतलब हो गया कि दोनों नंबर में 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। तो 3, ये जो 3 मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। आप चाहे तो एक बार रिपीट करके यहां से देख सकते हैं उस वीडियो को, क्योंकि अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि जैसे √2 इज एन इरेशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो मैं उसको प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है। एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना रिपीटेड बोर्ड में आता रहता है, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, एक मेथड है जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करेंगे हम लोग, पहले कंसिडर करेंगे कि ये रैशनल है, पहले क्या कंसिडर करना है, रैशनल है। फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि नहीं ये तो रॉन्ग है, जो हमने माना कि रैशनल है वो रॉन्ग है, ठीक है। अब कैसे करेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाता हूं। पहला क्या बोला मैंने, इसको हम लोग पहले कंसिडर करेंगे ये एक रैशनल नंबर है। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। कौन सा मेथड करने जा रहे हैं, मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर को हमेशा p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर ये इसको माना √2 एक रैशनल नंबर है तो √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो √2 को p/q यानी कि मैंने यहां पे a/b के फॉर्म में लिख लिया, जहां पे a और b दोनों को दोनों क्या है, कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स कहने का मतलब है ये दोनों नंबर 1 के अलावे मतलब किसी दूसरे टेबल में नहीं आएगा एक साथ, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर वैसे आपको मैंने ऊपर बता दिया। तो मान लो जहां पे a और b क्या है आपका कोप्राइम्स है, ये रहा, मैंने लिख भी दिया यहां पे। अब क्या करना है, 2 के नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू √2b, है ना, यहां तक आ गया, a इक्वल टू √2b। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इधर भी स्क्वायर करिए इधर भी स्क्वायर करिए। a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, यहां पे √2 का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, b और b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब आप क्लियरली नोटिस करिए कि a स्क्वायर का ये क्या है, फैक्टर्स है ना, ये दोनों के दोनों क्या फैक्टर्स है। तो a स्क्वायर का फैक्टर 2 भी है, a स्क्वायर का फैक्टर क्या है, b भी है। तब आप खुद देख रहे हैं कि a स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 2 है, यानी कि 2 क्या कर, और मैंने इस पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि किसी नंबर का फैक्टर ही उसको डिवाइड कर सकता है, किसी नंबर का फैक्टर ही उस नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि 2 जो है इसका फैक्टर आ गया, यानी 2 क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको,
यानी क्या क्या लिखेंगे इसको कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। आपको पता है ना क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। जब 2 ए स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 2 क्या करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। एक शॉर्ट फॉर्म हमने फर्स्ट रूल का बताया था ना आपको, है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में ही, चाहे तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। तो यानी कि 2 डिवाइड्स क्या करेगा, ए स्क्वायर। तो रूल क्या है, तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। इसको ऐसे लिखेंगे 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, यानी कि 2 क्या हुआ, ए का फैक्टर होगा, क्योंकि आपको पता है वही सिर्फ किसी नंबर का फैक्टर ही उसे डिवाइड कर सकता है, इसलिए 2 क्या आ गया, ए का फैक्टर। तो यहां पे लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ये मैंने लिख दिया 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। अब आपको पता है एक चीज मैंने बताया था कि जैसे 35 के बारे में कि 5 क्या है, 35 का फैक्टर है। यस, तो 35 को क्या लिखूंगा, 5 इंटू एनी नंबर। फिर मैंने समझाया था आपको क्या कि 7 जो है 35 का फैक्टर है, तो हाँ है, तो 35 को क्या लिखूंगा, 7 पहले और उसके साथ जो नंबर आता है वो। तो वैसे ही अब आप यहां पे देखिए क्या आ गया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, अगर ऐसे आता है 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, तो ए को कैसे लिखूंगा मैं, 2 इंटू कोई दूसरा नंबर, वो तो नंबर पता नहीं, यहां पे तो पता था, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना। अगर ये समझना है कि मतलब जैसे 5 क्या है, ये 35 का फैक्टर है, तो 35 को 5 इंटू कोई भी नंबर। फिर 7 क्या है, 35 का फैक्टर है, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, 35 इक्वल टू पहले 7, जो नंबर इसका फैक्टर पहले वो नंबर, और उसके बाद कोई दूसरा नंबर। अगर मैं कहता हूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, तो क्या लिखना है, ए इक्वल टू पहले 2 और फिर कोई दूसरा नंबर। तो अब मैं यहां पे वही लेट करूंगा, ए इक्वल टू 2c। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया मैंने। अब इस वैल्यू को, इसको कुछ इक्वेशन लेट कर लीजिए, मानते दिस इज इक्वेशन 1। अब ये जो है ना a इक्वल टू 2c, तो a की वैल्यू मैं वहां पे 2c डाल देता हूं, जहां पे a है ना वहां पे क्या डालना है आपको, 2c। a स्क्वायर है तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर। हमें लिखना है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू मैं डाल देता हूं। तो यहां पे मैंने वैल्यू डाल दिया, तो a को हम लोग क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन के थ्रू a को हम लोग चेंज कर देंगे 2c में। तो a का स्क्वायर मींस 2c का स्क्वायर, और RHS में जो है वो लिख दीजिए। तो 2c होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू बी स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, इस साइड में उसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। यहां पे 2c होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर कितना आ गया, c स्क्वायर। इधर जो है वही लिखे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये आ गया 4c स्क्वायर बाय 2। अब 2 2 जा 4, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये रहा 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, 2 इंटू सी स्क्वायर। अब आप फिर क्लियर देख सकते हैं मेरे बच्चों कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का फैक्टर 2b है और बी स्क्वायर का फैक्टर क्या है, सी स्क्वायर भी है, और वो नंबर जो बी स्क्वायर का फैक्टर होगा वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 क्या करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर लिखना है, ये लिख दिया मैंने, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो मैंने आपको पहले समझाया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यानी कि 2, अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। और कौन सा नंबर बी को डिवाइड करेगा, जो नंबर उसका फैक्टर होगा, यानी कि 2 क्या प्रूव हो गया, 2 इज द फैक्टर ऑफ बी। हमारे पास क्या आ गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। अब पहले भी हम लोगों का क्या आया था, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, तो 2 तो दोनों का फैक्टर हो गया। 2 जो है यहां पे देखिए ए का भी फैक्टर है, 2 यहां पे हमने प्रूफ कर लिया बी का भी फैक्टर है ना। तो 2 तो कॉमन फैक्टर दोनों का, मतलब ए का भी आ गया बी का भी आ गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है, ए के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा हुआ क्यों, तो आपने जो लेट किया था ना वही गलत है। सॉरी, √2 एक रैशनल नंबर है, हम लोगों ने लेट किया था ना, मतलब वो हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है, इसलिए ऐसा हुआ है। कहने का मतलब है जो हमने कंसीडर किया वो रॉन्ग है, तो यानी कि जो हमने कंसीडर किया वो रॉन्ग है, उसी को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो जब हमारा स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया तो सही क्या हुआ, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो उसी को अब स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। तो अब लिखने का तरीका देखिए, अभी तो हमने प्रूफ कर लिया ना कि 2 क्या है, इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स a एंड b। जैसे हमने जस्ट प्रूफ किया कि 2 a का भी फैक्टर है, 2 क्या है, b का भी फैक्टर है, यानी कि 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, है ना, जो कि हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि a एंड b आर कोप्राइम, इसलिए 2 तो कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता। हेंस आर एजम्पशन जो आपने लेट किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, जो हमने लेट किया था, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो क्या कहने का मतलब है कि वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है। तो फाइनली क्या लिखना है हमें, √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसको आप अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको समझिए, इसके बाद क्वेश्चन को फिर से देखिए, एक बार में नहीं आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, है ना, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। और भी मैं मतलब इरेशनल नंबर प्रूफ करना सिखाऊंगा क्लास नंबर 10 में, 10 में। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, खुश रहिए।